आज का हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम which reads a 10 integer number from the user, 10 integer number from the user, 10 integer number from the user, arranges these elements in their ascending order using bubble sort टेक्निक। देखिए, हमने सिलेक्शन सॉर्ट कर लिया, अब हमको वही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेकिन अब टेक्निक कौन सी यूज करना है? बबल सॉर्ट। तो टेक्निक अब बदल गई सर। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से बबल सॉर्ट टेक्निक हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सर। हम लेते हैं 44, 55, 33, 22, 11। फिर से ये एलिमेंट हम लेते हैं सर, और हम लगाते हैं लॉजिक। तो देखिए लॉजिक कैसे वर्क करता है। सपोज करो सर, हम यहां पे लेते हैं तो देखिए यहां पे जाते हैं हम, i इज इक्व टू रखते हैं 0, i इज इक्व टू रखते हैं 0, और जो j लेंगे ना वो रहेगा हमेशा i प्लस 1। तो j कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, i जब 0 है तो j भी हम कितना रख देते हैं? j भी हम रख देते हैं 0, j भी हम रख देते हैं 0। तो देखो इस केस में ना हम जो भी कुछ करने वाले हैं वो सिर्फ j के साथ होगा। जो भी पोजीशन हम रेफर करेंगे वो j की रेफर करेंगे। i सिर्फ इटरेशन के लिए यूज होता, नंबर ऑफ इटरेशन के लिए यूज होगा i, लेकिन पूरा खेल जो रहेगा वो j का रहेगा। देखो j को हमने लिया 0, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो 0 वाला है ना, 0 वाला है ना, उसके नेक्स्ट पोजीशन से ये 0 वाला 44 है ना, ये कंपेयर होगा उसके नेक्स्ट पोजीशन से, मतलब ये कंपेयर हो जाएगा 55 से। तो 0 वाला j प्लस 1 से कंपेयर होगा, j प्लस 1 मतलब उसके नेक्स्ट पोजीशन वाला j इससे कंपेयर होगा। तो 0 वाला किससे कंपेयर होगा? 0 वाला 1 से कंपेयर होगा। जस्ट अ मिनट सर। हाँ, तो देखो 0 वाला 1 से कंपेयर हुआ, तो क्या मुझे बताइए कि 44 ग्रेटर देन 55 है क्या? नहीं है। नहीं है तो एज इट इज रहने दो, नहीं है तो एज इट इज रहने दो। तो देखो सर, अभी भी जो आय है ना वो 0 रहेगा, 0 रहेगा, नो डाउट। मैं पहले लिख देता हूं 44, लॉजिक समझ लीजिए, प्रोग्राम तो हम कर लेंगे। 44 कोई इंटर 55, 33, 22 और 11। अब देखो अभी भी आय जो है ना, आय जो है वो 0 ही रहेगा, आय जो है वो 0 ही रहेगा। लेकिन जो जे है, पहली बार कितना लिए? जे 0 था, 0 वाला 1 से कंपेयर हुआ, 0 वाला 1 से। अब जो है, अब जो है जे को हम कर देते हैं 1, जे को कर देते हैं 1। तो जो जे कंपेयर होगा उसकी नेक्स्ट पोजीशन से कंपेयर होगा, नेक्स्ट पोजीशन से कंपेयर होगा मतलब किससे कंपेयर होगा? जे प्लस 1, मतलब किससे कंपेयर होगा? नेक्स्ट पोजीशन से। मतलब पूरा खेल पोजीशन जो ले रहा है वो जे ले रहा है, आई सिर्फ इटरेशन के लिए यूज हो रहा है। अब मुझे बताइए, क्या 55 ग्रेटर देन 33 है क्या? हाँ है।
है तो क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो हम जाएंगे और क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो 44 एज इट इज रहेगा, 33 ऊपर आ जाएगा और 55 नीचे चला जाएगा, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। अभी भी देखो, अब इस केस में आई जो है, अभी भी आई कितना रहेगा, अभी भी आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। अभी भी आई की जो वैल्यू है, अभी भी आई की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब जे 0 चल गया, 1 चल गया, अब जे जाएगा 2 में। अब मैं बोलूंगा जे इज इक्व टू 2, जे इज इक्व टू 2 है तो कंपेयर करने की नेक्स्ट जे आई जे प्लस 1 मतलब 3 से कंपेयर होगा, जे प्लस 1 से कंपेयर होगा। तो मुझे बताएगा 55 ग्रेटर देन 22 है क्या, हाँ है तो क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज। तो जब इंटरचेंज होगा तो किस तरह से वैल्यू आएगी, 44 एज इट इज, 33 एज इट इज, ध्यान देना 33 एज इट इज। अब 55 क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा, इंटरचेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा, 22 चला जाएगा ऊपर, 55 आ जाएगा नीचे और 11 एज इट इज, 11 एज इट इज। अब ध्यान दो फिर से, अब मैं जाता हूं और यहां पे फिर से अभी भी जो आई रहेगा, अभी भी आई की वैल्यू 0 ही है, लेकिन जो जे रहेगा, जो जे रहेगा, जे ने 0 से शुरू किया, फिर 1 से शुरू किया, फिर 2 से शुरू किया, 2 भी हो गया, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये कंपेयर होगा नेक्स्ट पोजीशन से, मतलब 4 से कंपेयर होगा, जे वाला जे प्लस 1 से कंपेयर होगा, जे वाला जे प्लस 1 से। तो मुझे बताइए क्या 55 ग्रेटर देन 11 है क्या, हाँ है, तो क्या कर दो, इंटरचेंज। तो क्या कर दो, इंटरचेंज। तो जब ये इंटरचेंज करने जाएगा तो यहां आ जाएगा 44, 33, 22। अब 11, 55 ग्रेटर देन 11 है, हाँ, तो 11 आ जाएगा ऊपर और 55 आ जाएगा नीचे। सर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक एलिमेंट जो है वो मिल चुका है। आपको जो एक एलिमेंट है, देखो लास्ट में मिला सर, लेकिन वो एलिमेंट आपको मिल गया सर, वो मिल गया। अब चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, आई कितना था, 0। अब मैं क्या करता हूं, अब आई को ले लेता हूं 1, लेकिन आई फिर बोलता हूं पोजीशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। आई जब 1 होगा तो फिर जो जे स्टार्ट होगा फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और जे 0 वाला नेक्स्ट पोजीशन से कंपेयर होगा। क्या जे ए ऑफ जे प्लस 1 है क्या, ग्रेटर देन, मतलब ऐसा हो रहा है कि आई 1 हो गया, लेकिन पोजीशन जो रेफर हो रही पूरी जे की, ए ऑफ जे वाला जे प्लस 1 से कंपेयर हो रहा है, मतलब 44 ए ऑफ जे वाला, ध्यान से सुनो मेरे शब्द, ए ऑफ जे वाला जे प्लस 1 से कंपेयर हो रहा है, ए ऑफ जे वाला जे प्लस 1 से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, ए ऑफ जे वाला जे प्लस 1 से। क्या 44 ग्रेटर देन 33 है, हाँ है, तो क्या कर दो, इंटरचेंज। तो क्या करेगा, इंटरचेंज करने आएगा, तो देखिए जब वो इंटरचेंज करने आएगा तो 33 ऊपर, 44 नीचे, बाकी एज इट इज 22, 11 और 55 तो ऑलरेडी है। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, अब मैं ले लूंगा, अब मैं आई को जो है, आई को ले लूंगा, अभी तो 1 हो गया ना, लेकिन जे कहां से शुरू हो रहा है, अब जे 0 तो चल गया, अब नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू कितनी चलेगी, 1 के लिए चलेगा, जे इज इक्व टू 1, जे इज इक्व टू 1। तो ए ऑफ जे वाला जे प्लस 1 से कंपेयर होगा, तो अब 44 ग्रेटर देन 22 है क्या, हाँ है, तो क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो जाएगा और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो जब इंटरचेंज हो जाएगा तो वैल्यू कितनी है, 33, ऊपर चला जाएगा 22, उसके जो नीचे आ जाएगा 44, और 11 और 55 तो एज इट इज रहेगा, 11 और 55 जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब सर हम जब जाते हैं, आई अभी भी 1 है, आई कितना है, अभी भी 1 है, और जे देखो 1 के लिए चल गया, देखो पहले 0 के लिए चला, अब 1 के लिए चला, अब जे जो चलेगा वो 2 के लिए चलेगा, जे कितने के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा। जब जे 2 के लिए चलेगा तो 2 के लिए चलेगा तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, 3। तो जे ए ऑफ जे वाला जे प्लस 1 से कंपेयर हो रहा है, 44 ग्रेटर देन 11 है क्या, हाँ है, तो क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो जब ये इंटरचेंज करेंगे तो अब देखो लॉजिक क्या बनेगा, 33, 22, 11 ऊपर आ जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा, 55 तो पहले से है ही। अगर आप अब आप गौर से देखोगे सर तो आपको पता चलेगा
ऑलरेडी ऑलरेडी हमें 2 एलिमेंट मिल चुके हैं, 44 भी मिल गया, 55 भी मिल गया, 44 भी मिल गया, 55। लेकिन जब i 0 था, अब i 1 हुआ, अब i 2 होगा, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। मैंने बताया ना i पोजीशन के लिए यूज नहीं हो रहा, लेकिन j फिर शुरू होगा 0 से ही। j फिर कहां से शुरू होगा? j शुरू होगा 0 से ही शुरू होगा। तो जब 0 से शुरू होगा तो ऐसे केस में फिर कंपेयर होगा नेक्स्ट पोजीशन से। a ऑफ j प्लस 1 है क्या? क्या 33 ग्रेटर देन 22 है? हाँ है। तो क्या कर दो? तो कर दो इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ इंटरचेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा 22, नीचे आ जाएगा 33, बाकी 11, 44 और 55। इस तरह से हो जाएगा। अब हम फिर से जाएंगे और अब हम बोलेंगे तो ऐसे केस में अब i हो गया 2, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, i की वैल्यू हो जाएगी 3, लेकिन j फिर से कहां से शुरू होगा? जस्ट जे फिर शुरू होगा 0 से सर। जे फिर कहां से शुरू होगा? 0 से। तो 0 वाला 1 से कंपेयर होगा। ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1 है क्या? ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1 है क्या? क्या 22 ग्रेटर देन 33 है क्या? 22 ग्रेटर देन 33 नहीं है। नहीं है तो एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो, रहने देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसे केस में अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब 22, 33, 11, 44 और 55 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? अब i की वैल्यू फिर से हम जाएंगे और i की वैल्यू अब अभी तो 3 है, लेकिन j 0 तो हो गया। अब j कहां से शुरू होगा? 1 से, और यहाँ कितना जाएगा? 2, 2। तो a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1 है क्या? a ऑफ j ग्रेटर देन j प्लस 1 है। 33 ग्रेटर देन 11 है क्या? हाँ है। तो क्या कर दो? क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो हम जाएंगे यहाँ पे और 22 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 11, अब 33, 44 और 55। सर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये तीन चीजें मिल गई, ये तीन चीजें मिल गई। अब हम जाएंगे, अब i कितना हो गया? 3। अब i को मैं ले लेता हूं 4। जब i की वैल्यू 4 होगी तो फिर j शुरू होगा 0 से ही। j फिर कहां से शुरू होगा? 0 से ही शुरू होगा। अब j a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1 है क्या? नेक्स्ट पोजीशन वाला। क्या 22 ग्रेटर देन 11 है क्या? हाँ है। हाँ है तो क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करने जाएंगे तो सर अब क्या मिलेगा? जब इंटरचेंज हो जाएगा 11, 22, 33, 44 और 55। सर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको सारे के सारे एलिमेंट आपको मिल गए सर। यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएंगे। तो आप देखो सर, अगर 5 एलिमेंट थे तो i कहां से कहां तक चला? i 0 चला, फिर i 1 चला, फिर i 2 चला, फिर i 3 चला। करेक्ट है? 2 के बाद 3 चला, और 3 के बाद फिर कितनी बार चला? 4। अगर 100 एलिमेंट होंगे तो 98, 10 एलिमेंट होंगे तो 8 तक चलेगा i। और j कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। तो आप अगर गौर से देखोगे सर कि j कैसे चल रहा है? जब i 0 है तो j 0, 0 चला, फिर 1 चला, फिर 2 चला और फिर 3 चला, 4 तक नहीं चला सर। मतलब अगर 10 एलिमेंट हुए तो आप 5 एलिमेंट होंगे तो 3 तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने के लिए उसे नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए। 4 तक भी नहीं चला, 3 तक चला, क्योंकि कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए। देखो, जैसे ही आए 1 से बढ़ा, मतलब जब जीरो था तो जे चला 3 तक। जब 1 हुआ जब 1 हुआ तो जे चला 2 तक। जब 2 हुआ तो जे चला 1 तक। और जब आए 3 हुआ तो जे जे कहां से कहां तक चला? जे जे 1 तक ही चला। और इसके बाद जब आई की वैल्यू 4 हुई तो जे 0 तक ही चला। आप समझो इस चीज को किस तरह से चल रहा है। मतलब अगर हम लॉजिक डिस्कशन चले तो हम बोलेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू। आई जो चल रहा है ना सर, अगर आप गौर से देखोगे 5 एलिमेंट के लिए, तो आई जो चल रहा है वो 4 तक चल रहा है। 0 से लेके कहां तक चल रहा है? 4 तक। नंबर ऑफ इटरेशन के लिए चल रहा है सर। नंबर ऑफ इटरेशन के लिए कितनी बार चला? 5 बार इनडायरेक्टली। आई प्लस प्लस, और जो जे चल रहा है फॉर j इज इक्वल टू,
जे इज इक्वल टू शुरू 0 से हो रहा है और जे लेस देन सर मैं आपको बताना चाहता हूं लेस देन, मैं यहां पे जाके लिख देता हूं, ध्यान देना। मुझे बताइए जब पहली बार आय 0 था तो आप मुझे बताइए जे कहां तक चला? जब आय 0 था तो जे कहां तक चला? 0, 1, 2 और 3, 4 तक नहीं, 3 तक। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने के लिए उसको नेक्स्ट एलिमेंट लगा। जब आई की वैल्यू 1 से बढ़ी, जैसे ही आई बढ़ा तो अभी अब जब बढ़ा तो पहली बार जे 3 तक चला था, अब जब आई 1 हुआ तो जे 2 तक चला। तो इस तरह से मैं यहां लिख देता हूं 3 माइनस ऑफ आई, 3 माइनस ऑफ आई लिख देता हूं और बोल देता हूं जे प्लस प्लस। पता है सर क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं यहां क्या लिख रहा था, मैं कैसे कंपेयर कर रहा था? 0 वाला 1 से, 1 वाला 2 से, 2 वाला 3 से, 3 वाला 4 से। तो मैं बोलूंगा इफ ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन है क्या? ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन है क्या? ए ऑफ जे प्लस वन है क्या? अगर होगा ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन है क्या, तो जाएगा और यहां पे हम लिख देते हैं, इंटरचेंज कर दो, टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई, सॉरी नॉट ए ऑफ आई, टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ जे, पूरा खेल जे का है सर बबल शॉट में, और जे ए ऑफ जे में क्या रख दो? ए ऑफ जे प्लस वन, उसकी नेक्स्ट पोजीशन वाला ए ऑफ जे में रख दो, और ए ऑफ जे में जो ए ऑफ जे वाला टेम्प में दे दो, और ए ऑफ जे में जे प्लस वन वाला रख दो, और ए ऑफ जे प्लस वन वाले में क्या रख दो? जे, मतलब जो टेम्प में था वो रख दो। दैट्स इट सर, दैट्स इट सर। बस यही हमारे प्रोग्राम का मेन। तो देखो इसमें पूरा खेल जे का चला, यहां भी जे, यहां भी जे, पूरे अंदर खेल में जे। तो देखो ना, जब आई की वैल्यू यहाँ गलती से, हाँ यहाँ जे है, यहाँ है, पूरा खेल जो चला वो किसका चला? जे का चला। देखो आई जब 0 था तो जे जो चला ए ऑफ 0 वाला 1 से, ए ऑफ 1 वाला 2 से, 2 वाला 3 से, और आई पहली बार 0 है ना, तो पहली बार जब 0 है तो 3 माइनस 0 3, तो ए ऑफ 3 वाला किससे कंपेयर हुआ? 4 से। ये देखो ए ऑफ 3 वाला किससे कंपेयर हुआ? ए ऑफ 4 से। जब आई की वैल्यू 1 हुई, अब देखो 1 हो गई, हाँ 3 माइनस 1 कितना बचता है? 2। तो फाइनली कहां तक चलेगा? 2 तक। तो कैसा होगा? 0 वाला 1 से, 1 वाला 2 से, और 2 वाला 3 से। देखो आई की वैल्यू जब 1 हुई तो फाइनली 2 वाला 3 से कंपेयर हुआ। ये देखो ये, अब आई की वैल्यू मैं बोलूंगा, सपोज की बात है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 की बात करते हैं, ध्यान देना, अब बात करते हैं 2 की। 3 माइनस 2 कितना बचता है? 3 माइनस 2 बचता है 1, 3 माइनस 2 बचता है 1। मतलब देखो जब पहली बार पहली बार आई की वैल्यू जो है, हम रेड पेन से लिखते हैं, जब आई की वैल्यू 0 थी, 0 थी, तो जो जे चला वो 0 के लिए भी चला, 1 के लिए भी चला, 2 के लिए भी चला, और 3 के लिए। 4 के लिए नहीं चला। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने के लिए उसे नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए था। अब सेकंड केस देखो, अब आई की वैल्यू जब हो गई है 1, 1 हो गई है, फिर जे शुरू होगा 0 से, 0 से शुरू होगा, लेकिन देखो 3 माइनस आई में कितना है? 1, 3 माइनस 1 कितना बचता है? 2। तो मैक्सिमम ये जो लूप चलेगा ये 2 तक चलेगा। मतलब 0 के लिए चलेगा, 0 वाला 1 से कंपेयर होगा, 1 के लिए चलेगा, 1 वाला 2 से कंपेयर होगा, 2 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 2 वाला किससे कंपेयर होगा? 3 से। 3 माइनस 1 कितना बचता? मैक्सिमम 2 तक चला। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 के बाद 2। तो देखो 3 माइनस 2 कितना बचता है? 1। 3 माइनस 2 कितना बचता है? 1। तो देखो जब आई की वैल्यू 2 है तो फिर जो जे शुरू होगा पहली बार वो 0 के लिए चलेगा, 0 वाला 1 से कंपेयर होगा, करेक्ट है, और अब एक ही बार और चलेगा 1, और फिर 1 वाला किससे कंपेयर होगा? 2 से कंपेयर होगा, 1 वाला 2 से कंपेयर होगा, 1 वाला 2 से कंपेयर होगा। अब हम जाते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब आई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। आई की वैल्यू जब हम ले लेते हैं 3, 3 माइनस 3 कितना बचता है? 0। 3 माइनस 3 कितना बचता है? 0। लेकिन अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है? 3 हो गई है ना, 3, 3 माइनस 3 कितना बचता है? 0। तो 0 वाला 0 से, मतलब एक ही बार चलने वाला, एक ही बार चलने वाला है। तो आई की वैल्यू जब 3 है तो जो जे होगा वो कहां से शुरू होगा? 0 से, और 0 तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 वाला 0 प्लस 1 से कंपेयर होगा और इंटरचेंज करेगा। अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3 के बाद 4, तो 3 माइनस 4, इसका मतलब आई भी जो चलेगा वो 3 तक ही चलेगा। तो ऐसे केस में,
ऐसे केस में जो यहां पे मैंने लिखा है, जैसे ये 0 चला, 1 चला, उसके बाद 2 चला, जब i की वैल्यू 2 है तो 0 वाला 1 से और 1 वाला 2 से कंपेयर होगा। करेक्ट है? ओके, 1 वाला 2 से कंपेयर होगा। तो यहां मैंने, ठीक है, यहां मैंने गलती से लिख दिया, यहां मुझे 2 ही लिखना था जो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो मुझे बताइए समझ में आया आपको किस तरह से चल रहा है? तो यहां पर i की वैल्यू, ये 2 के लिए ही चलेगा। देखो ना, i जब 2 है तो 0 वाला 1 से, 0 वाला 1 से कंपेयर हो रहा है, 0 वाला 1 से कंपेयर हो रहा है, और फिर 1 वाला किससे कंपेयर हो रहा है? 2 से कंपेयर हो रहा है। ओके, 0 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू जब 1 हुई, फिर i की वैल्यू 2 हुई, तो जब 2 हुआ तो j 0 वाला 1 से कंपेयर हो रहा है। अब i की वैल्यू यहां पर भी अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ऐसे केस में ऐसे ये 0 वाला 1 से कंपेयर होगा, और उसके बाद ये डबल लिख दिया क्या मैंने? हाँ ठीक है, इसको अपन एक काम करते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं, फिलहाल इसको हटा के हम अभी फिलहाल अलग रख देते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं, जब i की वैल्यू 2 है तो 0 वाला 1 से, और i की वैल्यू 2 ही है तो 1 वाला 2 से कंपेयर हो गया, दैट्स इट, खत्म। अब यहां पे जाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब i की वैल्यू कितनी हो गई है? i की वैल्यू हो गई है 3, करेक्ट। तो जे 0 वाला 1 से, दैट्स इट। तो सर इस तरह से चलेगा, और हम जाते हैं और इसका प्रोग्राम लेते हैं सर सबसे पहले। वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं, इंट अरे ऑफ 10 ले लेते हैं, i है, j है, और एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, और i इज इक्व टू 0, i लेस देन इज इक्व टू 9, i प्लस प्लस, पहले 10 एलिमेंट स्कैन कर लेंगे, प्रिंट एफ इंटर द एलिमेंट परसेंटेज ऑफ d कॉमा m% a ऑफ i। अरे स्कैन हो गया। उसके बाद अब लॉजिक लगाते हैं, फॉर i इज इक्व टू 0, i लेस देन इज इक्व टू 8 तक चलेगा, जैसे 5 था तो 3 तक, तो 10 है तो 8 तक, तो 100 है तो 98 तक। फॉर j इज इक्व टू 0, j लेस देन इज इक्व टू, यहां लिख देता हूं 8 माइनस ऑफ i j प्लस प्लस, इफ a ऑफ i, सॉरी i तो है नहीं, पूरा खेल j का है, a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1 है क्या? अगर j प्लस 1 होगा तो जाएगा और बोलेगा टेम्प इज इक्व टू a ऑफ i, सॉरी आई आ रहा है बार बार, टेम्प इज इक्व टू a ऑफ j, और a ऑफ j इज इक्व टू a ऑफ j प्लस 1, और a ऑफ j प्लस 1 इज इक्व टू टेम्प हो जाएगा, और फाइनली इस तरह से इंटरचेंज हो जाएगा। अब हमको प्रिंट करना है, तो हम जाते हैं फॉर i इज इक्व टू 0, i लेस देन इज इक्व टू 9, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ, क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ d
कॉमा ए ऑफ आई को प्रिंट कर दो, फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो हम जाते हैं, सेव कर देते हैं, हम रन करते हैं। हम ले लेते हैं सपोज 8 7 3 2 1 4 5 9 6 0 ले लेता हूं। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, लेकिन इस बार हमने जो टेक्निक यूज की वो यूज की हमने बबल सॉर्ट। कौन सी टेक्निक यूज की? बबल सॉर्ट टेक्निक का हमने क्या किया, यूज किया सर। एटलीस्ट 50-60% तो समझ में आया होगा ना भाग्यश्री, आफरीन, अपूर्वा? यस सर। हाँ सर।